हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग गैस का फिजिक्स चैप्टर का गैस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला जो है सो प्रकाश का परावर्तन यानी कि प्रकाश का परावर्तन चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है सो 3 वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं। तो प्रकाश का परावर्तन 3 वीडियो में कर चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है सोशल मीडिया का, नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आप लोग 4 काम कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरों को भला तो अपनों भी भला होगा। तो और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। इससे पता चलता है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम से संबंधित कंटेंट है आपको प्रोवाइड हो रहा है फ्री में। और इससे संबंधित आप नोट्स चाहते हैं तो मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सोशल मीडिया का, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम का। तो वहाँ से आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं और एग्ज़ाम से संबंधित जो है सो कोई भी कन्फ्यूजिंग वहाँ से आप डिस्कशन करके दूर कर सकते हैं। तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, बस इतना ही कहना चाहेंगे, क्योंकि लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाता है, क्योंकि एग्जाम से संबंधित आप ही लोग को फ्री में जो है सो प्रोवाइड नोट्स और कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो हम लोग गेस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज के तौर पर हम लोग क्वेश्चन को फटाफट करने वाले हैं। तो जो है इस चैप्टर वाइज करेंगे। तो आज हम इस चैप्टर का वीडियो से इसी वीडियो में हम पूरा कोशिश करेंगे करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर टिक करेंगे, तो इससे रिवीजन होगा और टेस्ट होगा एक टेस्ट के तौर पे। चलिए वीडियो को शुरू कर दे बिना टाइम गवाते हुए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है, यानी कि वर्ण विक्षेपण में जो है सो किस रंग का प्रकाश जो है, किस कलर जो है सबसे अधिक विचलित यानी कि बिखेरता है, इधर उधर फैलता है। ऑप्शन ए में है लाल, ऑप्शन बी में है पीला, ऑप्शन सी में है बैगनी, ऑप्शन डी में है आसमानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। बैगनी कलर जो है सो इसका ज़्यादा बिखरा होता है इधर उधर। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों दिया जाता है? तो ऑप्शन ए में है तरंगदैर्घ्य अधिकता होने के कारण, तरंगदैर्घ्य का न्यूनतम यानी कि कम होने के कारण। ऑप्शन सी में है लाल का ज़्यादा दिखने के कारण। ऑप्शन डी में है प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होगा। तरंगदैर्घ्य अधिकता होने के कारण जो है सो यानी कि लाल रंग का जो है सो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बिखेरता नहीं है इधर उधर। तो इसीलिए जो है सो रेलवे के सिग्नल का प्रकाश जो है सो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकता होने के कारण दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्गों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? यानी कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्गों में यानी कि अलग अलग भागों में अलग अलग वर्णों में जो है सो विभक्त यानी कि बंटने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी में है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी में है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन डी में है प्रकाश का विचलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है इकट्ठे लिखिएगा। आप लोग का कुल अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में जो है विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला दिखाई देता है? हम लोग यहाँ से देखते हैं तो आकाश हम लोग को नीला दिखाई देता है, बट ऊपर जाने के बाद इसका विपरीत दिखाई देता है। यानी कि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में यानी कि ऊपर जाता है तो वहाँ से देखने के बाद नीचे जो है सो अंतरिक्ष जो है सो आकाश काला दिखाई देता है। किसके कारण? वायुमंडल का होना, यहाँ वहाँ वायुमंडल होता है इसके कारण, या वायुमंडल एवं प्रकीर्णन का न होना। ऑप्शन सी में है ज़्यादा प्रकीर्णन का होना, ऑप्शन डी में है केवल काला रंग का दिखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल एवं प्रकीर्णन का न होना। तो वहाँ ऊपर जो है अंतरिक्ष में नहीं वायुमंडल है और न ही प्रकीर्णन के कारण जो है सो काला रंग दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट है, काफ़ी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 एग्जाम के लिए, क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव हम चैप्टर वाइज गेस करा रहे हैं आप लोग को। तो ध्यानपूर्वक आप लोग वीडियो को और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और सही सही आप लोग टिक कीजिए। और एक बार 2 बार सही हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझिए। अगर ध्यानपूर्वक समझते हैं क्वेश्चन को तो आंसर सही टिक होगा, मज़ा भी आएगा खूब पढ़ने में भी। तो अब अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है? अबिंदुकता दूर करने के लिए
किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि हम एक बार दो बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर टिक करने से जो है सही टिक होता है। ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में है अवतल लेंस, ऑप्शन सी में है सिलेंड्रिकल, ऑप्शन डी में है उभयोत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, तो ऑप्शन नंबर से सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल अभी दुखता दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो सिलेंड्रिकल लेंस का व्यवहार किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस होगा। अगर कोई लेंस है जिसका जो क्षमता है वो +5 डायोप्टर है, तो इस कौन सा लेंस होगा। ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी है अपसारी लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है तो ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का जो क्षमता है वो +5 डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है, यानी कि निम्नलिखित में से स्पष्ट दर्शन यानी कि स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है, तो 25 सेंटीमीटर होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर, तो आप लोग 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक बुक को लाइएगा आँख के नज़दीक तो वो धुंधला दिखाई देता है, और 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी दूरी ले जाइएगा तो वो भी दिखाई नहीं देगा। तो स्पष्ट रूप से यानी साफ साफ क्लियर देखने के लिए 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ये बिहार मॉडल क्वेश्चन देखिए 11 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 19 में भी पूछा गया है, और बिहार मॉडल भी यहाँ पर दिया गया है, तो इस बार भी संभावना है कि क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट है, किस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी, किस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या बाइफोकल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। उत्तल लेंस की जो क्षमता है 1 डायोप्टर होगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपनी आंखों के दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस लगे चश्मे का व्यवहार करता है। एक व्यक्ति अपनी आंखों को दोष है, आँख में कोई दोष है उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मे का व्यवहार करता है, यानी कि कोई प्रॉब्लम है समस्या में और उसको दूर करने के लिए तो अवतल लेंस का चश्मा का यूज करता है, तो उसकी आंखों की दृष्टि में कौन सा दोष होगा, दृष्टि दोष कौन सा होगा। निकट दृष्टि दोष होगा, या दीर्घ दृष्टि दोष होगा, या जरा दृष्टि दोष होगा, या दृष्टि वैश्य में होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है क्या, तो 25 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु क्या होता है, तो 25 सेंटीमीटर। ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं। न्यूनतम दूरी स्पष्ट देखने के लिए कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अनंत होगा। एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है, दूर पूछ रहा है, न्यूनतम ना 25 होगा, तो दूर पूछ रहा है यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, तो दूर स्थित तो अनंत होगा। न्यूनतम अगर स्वस्थ आँख है तो दूरबिंदु देखने के लिए जो है सो अनंत होगा। चलिए नेक्स्ट है, आँख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित कौन करता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 11 का जो पुतली होगा। ऑप्शन नंबर बी, आँख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित कौन करता है, तो पुतली करता है। पुतली, जब आँख पर ज़्यादा तीव्रता पड़ता है, प्रकाश की ज़्यादा रोशनी पड़ता है तो पुतली जो है सो सिकुड़ने लगता है, और जब आँख पर रोशनी कम पड़ता है तो ये फैलने लगता है। तो देखिएगा आप लोग कुछ कम दिखाई देता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ कम दिखाई देता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो आँख ज़्यादा से ज़्यादा एकदम फाड़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि टाइट करते हैं आँख को और ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, और वहीं पर देखते हैं कि कोई टॉर्च आँख पे बार देता है तो हम लोग क्या करते हैं, सो आँख को सिकुड़ाने लगते हैं, तो वही पुतली सिकुड़ने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है, तो मानव नेत्र पर जो कोई दृष्टि यानी कि चित्र जो बनता है कितना देर तक रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का बी है
कि 1/16 सेकेंड यानी कि 1 जो है 16 सेकेंड रहेगा। 1/16 जो रहता है मानव नेत्र के दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। यानी कि कोई भी चीज़ को देखते हैं तो हमारा आंखों पर जो फिगर बना रहता है 1/16 सेकेंड तक रुका हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? ऑप्शन ए में ज़्यादा दृष्टिता समंजन, ऑप्शन सी में निकट दृष्टि, ऑप्शन डी में दीर्घ दृष्टि। तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी समंजन। समंजन के कारण जो मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों को रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा होने का कारण जो है सो समंजन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस को फोकसांतर होता है तो टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है? ऑप्शन ए में है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 40 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में है 50 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? तो ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर। टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर जो होता है वो 50 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। यानी कि सामान्य दृष्टि के वयस्क मानव के लिए दर्शन यानी कि देखने की अल्पतम यानी कि कम से कम दूरी कितनी होती है? लगभग में 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 25 सेंटीमीटर जो है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए यानी कि सामान्य आँखों के वयस्क के लिए जो है सो दर्शन की यानी कि देखने के लिए कम से कम दूरी कितना है? तो 25 सेंटीमीटर। उससे कम ले जाइएगा तो धुंधला दिखाई देने लगता है। कुछ भी प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं। किताब को 25 सेंटीमीटर से जहीं ज़्यादा नज़दीक लाइएगा तो आप लोगों को धुंधला दिखाई देने लगेगा। नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन ए में है 1.5, ऑप्शन बी में 1.33, ऑप्शन सी में 1.396, ऑप्शन डी में 1.68। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1.396 जो है सो नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है 1.396। तो आप लोग हमारे साथ बोला कीजिए, इससे आप लोग को ज़्यादा याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है पहला 17 क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर बढ़ जाए तो आँख में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में है ज़्यादा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी में है दृष्टि वैषम्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? तो ऑप्शन नंबर बी दीर्घ दृष्टि दोष जो है सो नेत्र की फोकसांतर दूरी बढ़ जाने पर आँख में उत्पन्न हो जाता है दीर्घ दृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है नेत्र गोलक यानी कि आई बॉल की त्रिज्या बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है। यानी कि नेत्र गोलक में जो है सो आई बॉल की त्रिज्या बढ़ जाने से आँख में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए में है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में है दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में ज़्यादा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी में दृष्टि वैषम्य। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष। नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने से आँख में जो उत्पन्न दोष है वो निकट दृष्टि दोष है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर वर्मा के चश्मे की क्षमता प्लस 0.25 डायोप्टर है। डॉक्टर वर्मा के चश्मे की क्षमता प्लस 0.25 डायोप्टर है। उनकी आँख में उत्पन्न दोष कौन सा है? निकट दृष्टि दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष है, ज़्यादा दृष्टि दोष है या दृष्टि वैषम्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सो बी होगा दीर्घ दृष्टि दोष। अगर डॉक्टर वर्मा के चश्मे की क्षमता प्लस 0.25 डायोप्टर है तो आँख में उत्पन्न दोष होगा सो दीर्घ दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस क्या होता है? यानी कि दूरदृष्टि कोई व्यक्ति का हुआ है रोग
और वह जो है चश्मे का प्रयोग करता है तो उसमें कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या बाइफोकल लेंस। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। उत्तल लेंस पहने हुए रहता है अगर दूरदृष्टि का है। तो दूरदृष्टि में क्या होता है, देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजिंग काफ़ी सारे स्टूडेंट का रहता है। दूरदृष्टि का मतलब होता है कि दूर की वस्तु देखेगा, निकट का नहीं। और निकट दृष्टि में क्या होता है कि निकट की वस्तु देखेगा और दूर का नहीं। तो विपरीत याद रखिएगा, उल्टा होता है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट का कन्फ्यूजिंग बना रहता है, कन्फ्यूजिंग टाइप का है ये है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कितना होता है? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कितना होता है? तो ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है जो उत्तल लेंस। ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में अवतल लेंस, ऑप्शन सी में क्या है? तो ऑप्शन सी में जो है सो उत्तल दर्पण है। यहाँ पर उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ऑप्शन डी में है अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है सो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जा सकता है? यानी कि निकट दृष्टि दोष है, यानी कि निकट का दिखता है दूर का नहीं दिखता है, तो उसको कौन से लेंस से हम दूर कर सकते हैं? यानी कि कौन सा लेंस का चश्मा पहनेंगे? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या कोई भी लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा 22 का, वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, अवतल लेंस। यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखा कीजिए। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव नेत्र अभिलेंस की फोकस दूरी। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? मानव नेत्र अभिलेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? ऑप्शन ए में है ज़्यादा दूरदृष्टिता, ऑप्शन बी में है समंजन, ऑप्शन सी में निकट दृष्टि, ऑप्शन डी में है दीर्घ दृष्टि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? तो ऑप्शन नंबर जो है सो बी इज द करेक्ट आंसर है। समंजन के कारण जो है सो मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण समंजन है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते वह कौन सा भाग है? यानी कि मानव आँख का जो नेत्र है वो कौन से भाग पर जो वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि छाया बनता है? प्रतिबिंब मतलब छाया आता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है सो 13 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया और 21 में पूछा गया है। एक आध 2 साल गैप करके पूछा गया है, तो इस बार भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ा कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, दृष्टिपटल पर। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं? तो दृष्टिपटल पर। चलिए नेक्स्ट है 25 में मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? यानी कि मानव की आंखों में, यानी कि हम लोग की आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या बाइफोकल लेंस। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, उत्तल लेंस। तो हम लोग के आँख में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य कौन करता है? यानी कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है, छाया बनता है, छाई, उसको पर्दे का काम कौन करता है? तो ऑप्शन ए में है कॉर्निया, ऑप्शन बी में है परितारिका, ऑप्शन सी में है पुतली, ऑप्शन डी में है दृष्टिपटल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, दृष्टिपटल।
दृष्टिपटल जो है सो इसका राइट आंसर होगा। मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंबों के पर्दे का काम करता है दृष्टिपटल। चले नेक्स्ट है कि सामान्य आँख के दृष्टिपटल यानी रेटिना, दृष्टिपटल जिसको रेटिना कहते हैं, तो दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक तथा उल्टा होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है, वास्तविक तथा सीधा होता है। ऑप्शन डी है वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक तथा सीधा होता है। सामान्य आँख के दृष्टिपटल पर यानी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? तो काल्पनिक होता है तथा सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 10 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो 10 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। तो आप लोग तो न्यूमेरिक बना चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है +10 डायोप्टर, ऑप्शन बी में है 10 डायोप्टर, और ऑप्शन सी में है -10 डायोप्टर, ऑप्शन डी में है 20 डायोप्टर। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो है सो सेम क्वेश्चन दिया गया, ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 का। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, -10 डायोप्टर। 10 डायोप्टर है जो 10 डायोप्टर 10 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देना है? यानी कि क्वेश्चन का कहना है कि प्रकाश की किस घटना के कारण, यानी कि किसके कारण जैसे सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से, यानी कि सूर्योदय यानी कि सूरज उगने से पहले हमें ऐसा लगता है कि सूर्योदय लगभग हो गया है, यानी कि लगभग 2 मिनट पूर्व ही दिखाई देने लगता है सूर्योदय। तो सूर्योदय होता नहीं है लेकिन 2 मिनट पहले तो ये हम लोग को दिखाई देने लगता है सूर्योदय। किसके कारण? परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी में प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी में वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 29 का? तो ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो प्रकाश की घटना, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रकाश की घटना के कारण जो सूर्य हमें 2 मिनट 5 मिनट पहले से हमको निकला हुआ दिखाई देता है, यानी कि सूर्योदय होते दिखाई देता है। सूर्योदय मतलब होता है सूर्य निकलना, सूर्यास्त मतलब होता है सूर्य को डूब रहा है शाम का समय। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि। देखिए जो नेत्र निकट देख सकता है ना उसको साफ नहीं देख सकता है क्या? जो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसे क्या कहते हैं? दूरदृष्टि के दोष कहते हैं। इसका विपरीत होता है, लेकिन जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें क्या करे कि उसमें जो है सो निकट का ही वस्तु दिखाई देता है और दूर का नहीं, और दूर वाला वस्तु में है कि दूर में दिखाई देता है जबकि निकट का नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 31 की निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष वाले चश्मे में जो निकट दृष्टि का दोष, मान लीजिए किसी व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, तो वो कौन से चश्मे का यूज करेंगे, कौन से लेंस का? ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में अवतल लेंस, ऑप्शन सी में बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी में है समतुलन समतलोत्तल लेंस। तो इसका क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल लेंस। अवतल लेंस का जो है सो प्रयोग करेगा निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति। नेक्स्ट है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या किया जाता है? तो पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा या पक्षमाभि द्वारा, ऑप्शन डी में परितारका द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 32 का? तो ऑप्शन नंबर सी, पक्षमाभि द्वारा। पक्षमाभि द्वारा जैसे अभिनेत्र की लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ये भी देखिए क्वेश्चन 2020 और 15 में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए क्योंकि हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। गेस है, तो आप लोग अच्छा से ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंग भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? रंगीन भाग, कॉर्निया, रेटिना, परितारका या पुतली। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। रेटिना जो है सो नेत्र का रंगीन भाग होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आकाश का रंग नीला दिखना किस घटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का वर्ण
प्रकीर्णन या प्रकाश का अपवर्तनांक। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि आकाश का रंग नीला दिखना किस घटना पर आधारित है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत कैसा होता है। तो चंद्रमा पर खड़े हो या अंतरिक्ष यानी कि धरती से जब ऊपर जाओगे तो अंतरिक्ष क्या दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकेंड में हम इसका आसानी से जो है सो एकदम डिटेल्स में इसका डिस्कशन किए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी 14 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया। तारे टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, कुल परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी में है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी में है अपवर्तन के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इधर करेक्ट आंसर होगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण इससे तारे टिमटिमाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का, तो ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा उत्तल लेंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर होता है या सेंटीमीटर होता है या मिलीमीटर होता है। ऑप्शन डी में है मात्रक विहीन होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है सो 38 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, मात्रक विहीन होता है। यानी कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो मात्रक विहीन होता है। चलिए नेक्स्ट है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। यानी कि नेत्र में प्रवेश करता है प्रकाश, मान कर चलिए कोई आँख पर टॉर्च बार रहा है, तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर या अभिनेत्र लेंस पर। ऑप्शन सी में है नेत्रोद में, ऑप्शन डी में है दृष्टि पटल में। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, दृष्टि पटल पर। दृष्टि पटल पर जो है सो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन दृष्टि पटल पर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है, यानी कि बिखेरता है। तो ऑप्शन ए में है लाल यानी कि रेड, ऑप्शन बी में है नीला यानी कि ब्लू, ऑप्शन सी में है पीला जिसको इंग्लिश में येलो कहते हैं, ऑप्शन डी में है नारंगी यानी कि ऑरेंज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सो बी द करेक्ट आंसर होगा, नीला यानी कि ब्लू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक उत्तम होता है। तो निम्नलिखित में से यानी कि ऑप्शनल के अनुसार इसमें दिया गया है 4 गो, तो 4 गो में से प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ऑप्शन ए में है लाल, ऑप्शन बी में है पीला, ऑप्शन सी में है हरा, ऑप्शन डी में है बैगनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41 का, तो ऑप्शन नंबर डी बैगनी। बैगनी रंग का जो प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा बैगनी। नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, जहाँ निर्वात मतलब होता है शांत जगह, नहीं वहाँ पर हवा नहीं कुछ, एकदम शांत जगह। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, ऑप्शन ए में है 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी में है 3 × 10⁻⁻10⁻⁷ सिंपल 7 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी में 10⁻9 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी
टॉपिक से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने। तो आज हम लोग मानव नेत्र से संबंधित जो है सो हम लोग करंट एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट VVI इंपोर्टेंट जो है सो एग्जाम 2023 के लिए जो है सो मानव नेत्र एवं रंगों बिरंगे संसार के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो अगला वीडियो में जो है सो हम लोग मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के साथ। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स और फीडबैक यानी कि अपना फीडबैक देना नहीं भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि ऑल बुक जो है यानी कि ऑल सब्जेक्ट जो है सो यहाँ पर कराया जाएगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट्स में बताइएगा आप लोग फीडबैक से कैसा लगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।